दोस्तों, बिना हक का भी जब लेने का मन हो तब महाभारत की शुरुआत होती है और अपने हक का भी जब छोड़ने का मन हो वहां रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने यूट्यूब चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। साल 2025 कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा और विशेष तौर पर शनिदेव जाते जाते अपने तीसरे चरण में कुंभ राशि वाले जातकों को क्या विशेष देकर के जाएंगे, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि को छोड़कर के देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे और मीन राशि में 2.5 साल तक शनिदेव विराजमान होंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर इस साल क्या देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। दोस्तों, मुख्यतः शनिदेव की 7.5 के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण उदय चरण, दूसरा चरण शिखर चरण और तीसरा चरण अस्त चरण। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण यानी कि अस्त चरण की शुरुआत होगी। तो पिछले 5 वर्षों से जो कि पहला चरण और दूसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों ने शनि की 7.5 का देखा होगा, तो क्या कुछ नहीं देखा। धरती रसताल करती हुई नजर आ रही थी। आप एक को साधने की कोशिश कर रहे थे, 13 आपके बिगड़ रहे थे। चारों ओर अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो रहा था। रोशनी की कोई किरण, उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, वैसे वैसे आप पीछे चले जा रहे थे। यानी 10 कदम आप आगे बढ़ने की ओर अग्रसर थे, 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। दिनों दिन कर्ज का बोझ आपके ऊपर बढ़ ही रहा था, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर आप 5 रुपए का कर्ज कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, पैसे आपके फंस रहे थे। आपने अपने धन का जहां भी निवेश किया, चाहे वो आपने प्रॉपर्टी में किया, बिजनेस में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, वो पैसे आपके लगातार फंस ही रहे थे और फंसाने वाले आपके अपने लोग थे। प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर काट रहे थे, दुश्मनी बढ़ रही थी। आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम आप कर रहे थे, 100% अपना एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन आपके मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। वाणी दोष बना हुआ था, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होगा। पहला चरण और दूसरा चरण तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो 2.5 साल गए हैं वो काफी मुसीबत में गए होंगे। चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव था, कुंभ राशि पर शनिदेव का प्रभाव था, यानी चंद्रमा पर शनिदेव का प्रभाव था। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो स्वाभाविक है आपके मन में एक विकार उत्पन्न हुआ होगा। मानसिक चिंताएं, शक की प्रवृत्ति, पति पत्नी में अलगाव, संदेह भरी नजर से एक दूसरे को देखना, तो ऐसी स्थितियां पिछले 2.5 वर्षों में आपने देखी होगी। और उससे पहले के जो 2.5 वर्ष थे, शनि की 7.5 का प्रथम चरण, वो भी आपके लिए मुसीबत में गया होगा, क्योंकि वहां पर आपने मेहनत तो खूब खूब की, परिश्रम खूब किया, लेकिन उस परिश्रम का, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिला। तो क्या हुआ? मित्रों से अलगाव बना, अपने भाइयों से अलगाव बना, दुश्मनी बढ़ी। तो कुल मिलाकर के जो 5 वर्ष आपके लिए गए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, इन 5 वर्षों में आपने बहुत कुछ खोया होगा, लेकिन यहीं पर परम पिता परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। कुंभ राशि अपनी खुद की राशि यानी आपकी राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे। तो आने वाले 2.5 वर्ष कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे और विशेष करके यह साल 2025 का यह कैसा रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। दोस्तों, क्या होती है शनि की 7.5 और क्यों आती है शनि की 7.5? हमारे पूरे जीवन काल को अगर देखें
तो एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में शनि की साढ़े साथी लगभग 2 से 3 बार ही आती है, क्योंकि शनिदेव एक राशि में, जिस राशि में विराजमान होते हैं, वापस 30 सालों के बाद उसी राशि में आते हैं। तो प्रथम साढ़े साथी का जो प्रभाव होता है वो हमारे माता पिता पर देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय हमारी उम्र छोटी होती है। दूसरी साढ़े साथी का प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन पर, हमारे रोजगार पर देखने को मिलता है, हमारी शिक्षा पर देखने को मिलता है। और तीसरी साढ़े साथी का संपूर्ण प्रभाव हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ता है, स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण जो कि राहत देने वाला माना जाता है। तो शनि की साढ़े साथी द्वादशे जन्म गेरासो द्वितीय च शनैचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत, यानी गोचर वश शनिदेव भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी चंद्रमा से द्वादशे जन्म के राशि, द्वादश भाव, लग्न भाव, द्वितीय से शनैचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। उस स्थिति में सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 वर्ष तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते शनिदेव पैरों पर जाते हैं और परिश्रम तो करवाते हैं, मेहनत तो करवाते हैं, भागदौड़ करवाते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल भी, अच्छा प्रतिफल भी वो दे करके जाते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। फिलहाल शनिदेव 3 महीने तक, लगभग 2.5-3 महीने तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद शनिदेव आपके धन, कुटुंब और वाणी का जो भाव, द्वितीय भाव, वहां पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होंगे 2.5 साल के लिए। तो पिछले 2.5 साल शनिदेव आपके लग्न भाव को प्रभावित कर रहे थे, यानी आपके आचरण को प्रभावित कर रहे थे, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहे थे, आपके चरित्र को प्रभावित कर रहे थे। इस समय आपका उठना बैठना गलत लोगों के साथ हो गया, इसके कारण आपके चरित्र के ऊपर दाग भी लगा। इससे पति पत्नी में अलगाव भी पैदा हुआ, सखी प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा हो गई, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानियां भी उत्पन्न हुई। तो ये आपके जीवन में पिछले 2.5 वर्षों में आपने देखा होगा। अब शनिदेव जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी आपके धन, कुटुंब और वाणी का भाव, द्वितीय भाव का संचरण करेंगे, उस स्थिति में शनिदेव जहां विराजमान होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव यह भी मारक भाव भी माना जाता है, सप्तम से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में शनिदेव अच्छा फल देते ही हैं। अब शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है। अपने कर्मों के हिसाब से भी, हमारे कर्मों के हिसाब से ये हमें सुख या दुख की प्राप्ति देते हैं, क्योंकि शनिदेव वो पहले क्या करते हैं, अचानक से किसी को फल नहीं देते हैं। शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं, शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, दबाते हैं, गिराते हैं और तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। और विशेष तौर पर शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं, इसलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। वो व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं कि आदमी में धीरज कितना है। दोस्तों, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, धैर्य कितना है, और विपत्ति में ही हमें पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता असली है, सच्ची है या जुड़ी। ये सब शनिदेव देखते हैं, और शनिदेव की साढ़े साथी और ढैया आती इसलिए है व्यक्ति को दुनियादारी का एहसास करवाने के लिए कि इस दुनिया में कौन अपने और कौन पर है, कौन हमारा साथ दे सकता है और कौन हमारा साथ छोड़ करके जा सकता है, कौन दुख की घड़ी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकता है और कौन दुख की घड़ी में हमारा हाथ जोड़ सकता है। यह सब दिखाने के लिए तो शनि की साढ़े साथी और ढैया आती है। तो यह सब पिछले 5 वर्षों से कुंभ राशि वाले जातकों ने देखा ही होगा। लेकिन तब कहते हैं कि जब कोई नहीं होता है वहां पर भगवान का सारा काम आता है, भगवान का नाम काम आता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी विपदा के सखा विद्या विनय विवेक सुकृत सह सत्य से राम भरोसा। एक भगवान का भरोसा, ईश्वर का भरोसा भी काम में आता है। तो यहां पर शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान होंगे, और शनिदेव जहां पर विराजमान होते हैं वहां पर अच्छे फल की प्राप्ति देते हैं। भले ही शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण हो, लेकिन यह आपके मेहनत का फल देंगे। तो जो धन रुका हुआ था वो धन आपके पास वापस आएगा, जो धन आपका फंसा हुआ था, लोगों ने आपको फंसाया, वो धन एक बार फिर से आपके जीवन में आएगा। आपकी कुटुंबिक स्थिति अच्छी होगी,
वाणी जो दोष बना हुआ था, क्योंकि यहां पर पिछले 5 वर्षों से आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं था, इसके कारण आपके वाणी के अंदर भी दोष बना हुआ था। आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपके मुंह से कुछ और निकल रहा था। इसके कारण संबंध खराब हुए, अपनों के साथ संबंध खराब हुए। यहां पर आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके धन भाव में विराजमान होंगे, वाणी के भाव में विराजमान होंगे, आपकी वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। कुल मिलाकर के आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति प्रकट होगी, एक अलग प्रकार का साहस आपके अंदर आएगा। तो यहां पर धन, कुटुंब और वाणी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी होगी, भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी का विवाद आपका चल रहा था वो फैसला आपके पक्ष में आएगा। तो यहां पर रोजगार की प्राप्ति भी होगी, आय के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न होंगे। तो 2025 यह जो साल चल रहा है, 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके धन भाव में विराजमान होंगे। धार्मिक दृष्टि से भी आप धर्म के प्रति अवगत होंगे, आपके अंदर आध्यात्म का बोध प्रकट होगा, अपने कुलदेव के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति आप धार्मिक होंगे। और जहां पर धर्म का बोध जीवन में प्रकट होता है, वहीं पर परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और कुल मिलाकर के ये कह सकता है कि जो बीज आपने बोया, जो वृक्ष आपने लगाया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो शनिदेव आपके धन भाव में विराजमान होंगे। अब शनिदेव की मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, कालपुरुष की अगर कुंडली को हम देखते हैं तो तीसरा जो भाव होता है वो साहस का, पराक्रम का होता है। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि धन भाव से आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। दोस्तों, यही तो पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। और शुक्र की राशि वृषभ राशि पर जा रही है। शनिदेव के पास मुख्यतः 2 राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न में विराजमान होती है, उस स्थिति में शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के प्रबल योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि का शुक्र की राशि वृषभ राशि पर जाना, शुक्र के घर पर जाना, तो यह साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन की दृष्टि से, भौतिक सुखों की दृष्टि से, पारिवारिक सुखों की दृष्टि से अच्छा होगा। इस समय अगर आपका सपना अपने घर का, खुद का मकान बनाने का, वो सपना भी आपका पूरा होगा। आपका सपना कोई नई वाहन का लेना है, गाड़ी खरीदना है, वो सपना आपका पूरा होगा। तो यहां पर प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, वो भी दूर होगा। माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, माता से अच्छे वात्सल्य की आपको प्राप्ति देखने को मिलेगी। और राजनीतिक दृष्टि से तो शनि की ये दृष्टि बहुत ही अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव राजनीतिक दृष्टि का भाव माना जाता है, क्योंकि यह भाव विरासत का भाव माना जाता है और जनता के समर्थन को दिखाता है। कई लोगों को राजनीति विरासत में मिल जाती है और कई लोग अपने मेहनत के बलबूते पर राजनीति में एक मुकाम हासिल करते हैं, और यही भाव जनता के समर्थन को दिखाते हैं। और जनता के समर्थन के बिना राजनीतिक सफलता नहीं मिलती। तो शनिदेव की यह दृष्टि उन लोगों के लिए भी अच्छी होगी जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को करेंगे। आपके धन भाव, कुंभ राशि वाले जातकों के धन भाव में आएंगे और यहीं से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, सुख भाव पर होगी। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है, यही भाव वैराग्य का भाव माना जाता है। दूसरी बात, प्राप्ति और परिवर्तन का भाव माना जाता है। तो शनिदेव मुख्यतः प्राप्ति और परिवर्तन के कारक माने जाते हैं। यही भाव अपने अंदर की योग्यताओं को बाहर लाने का है। तो शनिदेव यहां पर, शनिदेव की सप्तम दृष्टि असम भाव पर जाएगी, यानी आपके अंदर की जो समता, आपके अंदर की जो योग्यता है, वो एक बार फिर लोगों के सामने प्रकट होगी। आप लेकर के आएंगे। पहले आप दब रहे थे, डर रहे थे, एक अज्ञात भय आपको सता रहा था, जिसके कारण आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात किसी के सामने कर ही नहीं रहे थे, अंदर ही अंदर आप घुट रहे थे। लेकिन शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे और उनकी दृष्टि, आपके सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होगी, नया परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। वो परिवर्तन आपके बच्चों के एजुकेशन में भी हो सकता है, वो परिवर्तन आपके व्यवसाय में देखने को मिल सकता है, वो परिवर्तन आपकी प्रॉपर्टी में देखने को मिल सकता है, वो परिवर्तन धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है, और वो परिवर्तन वैराग्य के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी अष्टम भाव पर जारी है। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, गहन अध्ययन के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये
दृष्टि शनिदेव की सप्तम दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। अब बात करते हैं मुख्य से शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि। तो दसम दृष्टि शनिदेव की होगी आपके एकादश भाव पर, त्रिश्राय भाव पर दृष्टि होगी, और बृहस्पति की दूसरी राशि धनु राशि पर होगी, और मीन राशि में तो शनिदेव संचरण करेंगे 29 मार्च 2025 को परिवर्तन करके। तो गुरु की राशि पर होना, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। निश्चित तौर पर कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। तो यहां पर आय के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे, यही लाभ का भाव माना जाता है। कर्म का साथ लाभ के साथ जोड़ा जाए तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति है। जब आप कार्य क्षेत्र करेंगे और उसमें लाभ की प्राप्ति होगी तो कुल मिलाकर के आपका रोजगार भी आगे चलेगा। यही भाव सपने, आपके सपने का भाव माना जाता है। तो जो सपने आपके दबे हुए थे पिछले 5 वर्षों से, वो सपने आपके पूरे होंगे। यहां पर कोई ना कोई पदोन्नति आपको मिल सकती है, जो प्रमोशन आपको अटका हुआ था वो प्रमोशन आपको मिल सकता है। अगर आप व्यापारी हैं, उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपका इंतजार कर रही है 29 मार्च 2025 के बाद। या फिर आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपका इंतजार कर रहा है, पदोन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कोई ना कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका आपको अगर सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।